बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है हमारे पास जो है 3 पार्ट से मिलके बनती है। सबसे पहले जो ये है दिस वन इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा, और दिस ये जो है ये हमारे पास पोन्स है, जबकि ये जो है हमारे पास मिड ब्रेन है। सही है, तो हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा का इंटीरियर व्यू है, सही है। तो इसमें हमारे पास एंटीरियरली जो होगा फिशर होगा, जिसे हम लोग जो है एंटीरियो मीडियन फिशर कहेंगे। सही हो गया, एंटीरियो मीडियन फिशर आ गया। और इंटीरियर मीडियन फिशर के जब हम लोग लेटरली मूव करते हैं तो हमारे पास जो है पायरामिड्स आ जाएंगे। पायरामिड्स के जब मोर लेटरली हम लोग मूव करेंगे तो हमारे पास जो है ऑलिव्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्या आ गया, एंटीरियर मीडियन फिशर, जबकि ये फिर क्या आ गया इसके साथ पायरामिड्स। पायरामिड्स के साथ मोर लेटरली हमारे पास ये जो है ये ऑलिव्स आ गए। अब हम लोग पोस्टीरियरली चले जाते हैं। तो पोस्टीरियरली बेसिकली हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सही है, फोर्थ वेंट्रिकल को हम लोग जब पोन्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, फिलहाल हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर सल्कस होगा। मेडुला ऑब्लंगेटा के पोस्टीरियर व्यू में यहाँ पर सल्कस प्रेजेंट है, जिसे हम लोग को पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहते हैं। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, और इसके जब लेटरली मूव करें तो पहले ग्रेसाइल ट्यूबरकल आता है और उसके बाद हमारे पास क्यूनेट ट्यूबरकल्स आ जाते हैं। सही है, अब हम लोग मेडुला ऑब्लंगेटा की नर्व्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सही है, तो नर्व्स में याद रखना है कि हमारे पास जो है 4 नर्व्स के न्यूक्लिया जो हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा में लाई करेंगे। एक जो है 9, 10, 11 और 12 नर्व। 12 नर्व जो है वो हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व है, और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ एंटीरियर व्यू में प्रेजेंट है। ये जो वाला न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये 12 नर्व का न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, सही है, ये हमारे पास 12 नर्व का न्यूक्लियस है हाइपोग्लॉसल नर्व का। सही है, अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग नर्व है हमारे पास 9, 10, 11 वो याद रखनी है कि मेडुला ऑब्लंगेटा के लेटरली जो है हमारे पास ओरिजिनेट करेंगी। और किस पैटर्न में ओरिजिनेट करेंगी हमारे पास जो है ना, बेसिकली ये जो है हमारे पास जो सुपीरियर टू इन्फीरियर की तरफ यानी आती हैं। ठीक है, ये अब लेटरली आ गए। सही है, तो ये वाली जो नर्व है ये हमारे पास 9th नर्व है, जिसे हम लोग ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व कहते हैं। इसके जो नीचे होगी इन्फीरियरली अब आना है। ठीक है, इसकी ये जो इन्फीरियरली प्रेजेंट है ये 10th नर्व है, वैगस नर्व है, और इसके नीचे यहाँ पर ये जो न्यूक्लिया हैं ये हमारे पास एसेसरी नर्व यानी एसेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, ये उसके न्यूक्लिया हैं। ठीक है, ये किसके आ गए, हाइपोग्लॉसल के। ठीक है, अब लेटरली आ जाना है, लेटरली सुपीरियर टू इन्फीरियर मूव करना है। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्लॉसोफ्रिंजियल का न्यूक्लिया है। उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10th नर्व वैगस नर्व का, और उसके नीचे 11th नर्व जो कि हमारे पास कौन सी नर्व है, एसेसरी नर्व, उसका न्यूक्लियस आ जाएगा। सही हो गया, अच्छा, अब हम लोगों ने मेडुला ऑब्लंगेटा को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पोन्स की तरफ जाते हैं। तो पोन्स को बेसिकली पोन्स कहते क्यों हैं, तो ये समझना ज़रूरी है। तो पोन्स को पोन्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि पोन्स का मतलब ब्रिज को होता है। तो अब ये ब्रिजिंग किस तरह से करते हैं उसको समझते हैं। आपको यहाँ पर जो है ये लाइन्स सी दिखाई दे रही होंगी पूरे इसके ऊपर, ये सारी लाइन्स है। असल में ये ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स है ना। होता इस तरह से है कि जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से हमारे पास कुछ फाइबर्स पोन्स के अंदर आएंगे, जिसको हम लोग कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर कहेंगे। कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं ट्रांसवर्स पोर्टाइन फाइबर, ये जिनको हम लोग पोंटो सेरिबेलर फाइबर कहते हैं, जो कि यहाँ से होते हुए ये जो है ना हमारे पास मिडिल सेरिबेलर पोर्टंकल है, यहाँ से होते हुए फिर सेरिबेलम में चला जाता है। तो फाइबर पहले कहाँ से आए, कॉर्टिको पोन्टाइन फाइबर आए, कॉर्टेक्स से पोन्स में, फिर पोंटो सेरिबेलर फाइबर जो कि पोन्स से सेरिबेलम में जाएंगे। तो ये एक ब्रिज का इसने काम किया। ठीक है, और ट्रैक कौन सा हो गया, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेरल ट्रैक जो है वो बन गया हमारे पास। सही हो गया, ये आपको समझ आ गया कि एक पोन्स को पोन्स क्यों कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप हैंड लगा के अगर फील करें तो एक ग्रूव प्रेजेंट है ना, तो इसको बेजलर ग्रूव कहते हैं, जहाँ पर बेजलर आर्टरी जो है वो रन करती है। अब पोस्टीरियर व्यू ऑफ पोन्स पे जाने से पहले हम लोग इसके नर्व्स डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी नर्व के न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो याद रखना है इधर भी हमारे पास 4 नर्व के न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके इंटीरियर व्यू के अंदर ही ये और ये। सही है, ये हमारे पास जो है ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है। ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी नर्व है, 5th नर्व है, और इसके हमारे पास फर्दर तीन डिवीजन हो जाएंगे, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये किसका आ गया हमारे पास, ट्राइजेमिनल नर्व का। जबकि ये जो पोंटो मेडुलरी जो जंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास 3 मजीद नर्व के न्यूक्लियस होंगे। आपने मीडियल टू लेटरल मूव करना है। ये जो है हमारे पास कौन सी नर्व का न्यूक्लियस आ जाएगा, सबसे पहले अब 6 नर्व का। 6 नर्व कौन सी नर्व है, एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक हो गया, फिर उसके मोर लेटरली जाएँ तो हमारे पास क्या आएगा, 7th नर्व आ जाएगी। 7th नर्व का न्यूक्लियस आ जाएगा ये वाला जो है। 7th नर्व कौन सी नर्व है हमारे पास, फेशियल नर्व। ठीक है, अच्छा, अब इसके आप मज़ीद जब लेटरली जाएँ तो ये हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस आ जाता है जिसको हम लोग 8 नर्व का न्यूक्लियस के जो है वो हो जाए। 8 नर्व कौन सी है,
वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये कौन सा आ गया हमारे पास, ट्राइजेमिनल का, ठीक हो गया। ये जो है ये ट्राइजेमिनल का आ गया, सही है। इसके बाद पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे आ जाना है, सही है। उसमें देखना है सबसे पहले मीडियल टू लेटरल मूव करना है। ये वाला कौन कौन सी नर्व का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास 6 नर्व का एब्ड्यूसेंट, फिर 7th फेशियल और 8 कौन सी है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ना ये मिडिल सेरिबैरोपोटेंकल है। अच्छा अब पोस्टीरियरली मूव कर लेते हैं तो हमारे पास 4th वेंट्रिकल आ जाता है। वेंट्रिकल जो है ब्रेन में वो क्या होते हैं, यानी कि CSF जिनके अंदर होता है। असल में ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड नीचे से आ रही होती है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे पास CSF की ट्यूब प्रेजेंट होती है उसे हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं, और मिड ब्रेन के अंदर जो CSF की ट्यूब प्रेजेंट होगी उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल इक्विडक्ट। अब बीच में मेडुला और ऑब्लोंगेटा और पोंस का जो रीजन है यहाँ पर वो जो ट्यूब है वो एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है, और एक वेंट्रिकल बनाती है जिसे हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। अच्छा फोर्थ वेंट्रिकल जो है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। ये जो येलो कलर के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है हमारे पास, इनको हम लोग स्ट्रिया मेडुलैरिस कहते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर वाला स्ट्रिया मेडुलैरिस से ऊपर वाला जो फोर्थ वेंट्रिकल का ये सारा फ्लोर दिखाई दे रहा है ना, ये सारा, तो स्ट्रिया मेडुलैरिस के ऊपर जो फ्लोर है वो हमारे पास पोन्स बनाएगा, जबकि स्ट्रिया मेडुलैरिस से नीचे जो फ्लोर है वो हमारे पास जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। तो हम लोग ऊपर वाले हिस्सा स्ट्रिया मेडुलैरिस से ऊपर जो हिस्सा है वो उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है एक सल्कस प्रेजेंट है जिसे हम लोग मीडियन सल्कस कहेंगे। मीडियन सल्कस के हम लोग लेटरली मूव करें तो हमारे पास ये मीडियल एमिनेंस है जो कि नीचे आके हमारे पास ये जो एक उभार सा है इसे हम लोग फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं। असल में होता इस तरह से है कि जो फेशियल नर्व है ना, 7th नर्व, वो पीछे की तरफ आती है और यूं टर्न लेती है। जब वो टर्न लेगी तो एक हमारे पास स्वेलिंग सी हो जाएगी, उस स्वेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फेशियल कॉलिकुलस, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, ये मीडियन सल्कस है, ठीक है। मीडियन सल्कस के लेटरली मूव करें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मीडियल एमिनेंस है। मीडियल एमिनेंस है। मीडियल एमिनेंस के लोअर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे, ये जो स्वेलिंग है इसको फेशियल कॉलिकुलस। फिर मोर लेटरली मूव करें तो फिर हमारे पास दोबारा से एक सल्कस आता है जिसे हम लोग सल्कस लिमिटन कहते हैं। सल्कस लिमिटन के भी आप अगर लेटरली मूव करें तो ये हमारे पास फिर वेस्टिबुलर एरिया आ जाता है, सही है। अच्छा अब ये जो हमारे पास था सल्कस लिमिटन का अपर मोस्ट रीजन और ये जो मीडियन सल्कस है इसका अपर मोस्ट रीजन, यहाँ पर हमारे पास सब्सटेंशिया फेरुजिना होता है। ये एक्चुअली हमारे पास जो है पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो कि नॉन एडिनर्जिक सप्लाई देते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये जो स्ट्रिया मेडुलैरिस से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ना, ये वाली, इसको हम लोग जो हैं ये और ये, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल है। जबकि इसके नीचे वाली जो ट्राइंगल हैं ये वाली जो हैं ये और ये जो हैं, ठीक है, ये जो है ना, एक सेकेंड, ये देखें ये वाली जो ट्रायंगल है इसको हम लोग क्या क्या कह देंगे, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल। जबकि इसके जो नीचे है ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम लोग वेगस ट्रायंगल कह देंगे। ये हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल और ये वेगस ट्रायंगल, ठीक हो गया, सही है। अच्छा ये ऊपर हमारे पास हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल आ गई, नीचे हमारे पास वेगस ट्रायंगल आ गई, और यहाँ पर वेगस ट्रायंगल के बिल्कुल इधर जो है ना मिड में यहाँ पर एरिया पोस्ट्रीमा होता है। एरिया पोस्टीमा के बिल्कुल नीचे हमारे पास कीमो ट्रिगर जोन होता है और उसके भी नीचे जो है हमारे पास ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द GIT प्रेजेंट होता है, सही है। तो एरिया पोस्टीमा के जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो जो होता है क्या कहते हैं, वहाँ से जो है ना वो ब्रोकन होता है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो केमिकल सब्सटेंस वगैरह वो पास कर सकते हैं। तो अब कोई हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस आएगा तो वो क्या कहते हैं, इसके एरिया पोस्टीमा के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देगा, और वो क्या करेगा, वो फर्दर हमारे पास कीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेगा, और कीमो ट्रिगर जोन फर्दर ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ GIT को स्टिमुलेट करेगा, और हमारे पास रिवर्स पेरिस्टालसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास अब इसका पोस्टीरियर व्यू कंप्लीट हो गया। अब मिड ब्रेन में आपने याद रखना है कि 2 नर्व्स के न्यूक्लियस आ जाएंगे। मेडुला में 4 थे, पोंस में भी 4 है और मिड ब्रेन में 2 हैं, ठीक है। 3rd और 4th नर्व जो हमारे पास सामने से आ जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला जो है, ठीक है, ये नीचे जो है ये येलो कलर में, ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लिया है ये असल में हमारे पास जो 3rd नर्व है, 3rd नर्व जो है ऑकुलोमोटर नर्व, उसका हमारे पास जो है वो यहाँ पर उसके न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से हमारे पास कौन सी नर्व आ जाएगी, ऑकुलोमोटर नर्व। जबकि आप अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन पे जाएं तो फिर हमारे पास ये वाली नर्व आ जाती है जिसे हम लोग ट्रोक्लियर नर्व कहते हैं, जो कि 4th नर्व है, 4th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो ट्रोक्लियर नर्व वो वाइड नर्व है जो कि पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। आपने अभी देखा है ना पूरे उसके अंदर कि
पूरे उसमें आपने नोट किया है कि यहाँ पर जितने भी हम लोग को ने नर्व के न्यूक्लियाई पढ़े हैं वो सारे एंटीरियरली प्रेजेंट थे, सही है। पोस्टीरियरली सिर्फ एक ही हमारे पास न्यूक्लियाई है जो कि हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व, फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक, ओके, सही है। तो बाकी यहाँ पर दो कॉलिकुलस आ जाते हैं, दिस वन इज द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड दिस इज द इंफीरियर कॉलिकुलस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।